देखिए, कल से एक झूठी खबर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से प्रायोजित करवाई, जो मीडिया पर चलाई गई, और ये कहा गया कि 52 करोड़ की संपत्ति मनीष सिसोदिया की पकड़ ली गई है। अब आप देखिए कि जो खुद ईडी का कागज है वो क्या कहता है। ईडी का कागज कह रहा है 5 लाख रुपए का एक फ्लैट जो 2005 में खरीदा गया था, 65 लाख रुपए का एक दूसरा फ्लैट जो 2018 में खरीदा गया था, 11 लाख रुपए का एक बैंक अकाउंट जो उनकी सैलरी का बैंक अकाउंट है। तो इसमें भ्रष्टाचार कहां हो गया? मैंने तो चुनावी एफिडेविट दिखा दिया, ये चुनावी एफिडेविट है मनीष सिसोदिया का। जब 2020 में सरकार बनेगी तभी तो कोई पॉलिसी की बात होगी। ये तो 2020 के चुनाव का डिक्लेरेशन है। ये दोनों चीज उसमें उन्होंने मेंशन किया जब इस पॉलिसी का जन्म ही नहीं हुआ था। शराब नीति जैसी कोई दूर दूर तक बात ही नहीं हुई थी। उस वक्त के कागज हैं, चुनाव का एफिडेविट है, चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने इस चीज की घोषणा की है। तो ये भ्रष्टाचार कैसे हो गया? कैसे आपने सीज कर लिया? मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि कृपा करके इन घटनाओं का संज्ञान लीजिए। ईडी विधायकों को तोड़ने का एक माध्यम हो गई है, सरकारों को गिराने का एक माध्यम हो गई है, मोदी सरकार के इशारे पर विरोधियों को डराने और धमकाने का एक माध्यम हो गई है, और अब पानी सर से ऊपर हो गया है। तो मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, वरना तो फिर न्याय की कोई बात ही नहीं रहेगी। मजाक बना रखा है ईडी को इन्होंने। कभी हमारा नाम डाल देते हैं चार्जशीट में, फिर कहते हैं साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। फिर कभी 10 बार एक व्यक्ति का बयान लेते हैं अमित अरोड़ा का, तब वो मेरा नाम नहीं लेता, 11वीं बार के बयान में उससे मेरा नाम कहते हैं लिख दो, उसका बयान ले लेते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में मैं समझता हूं भारत के इतिहास का एक ऐसा मजाकिया केस बनेगा। अगर लोग पूछेंगे कि ईडी का सबसे मजाकिया केस बताओ, हास्यास्पद केस बताओ, तो उसमें लोग मनीष सिसोदिया के केस का जिक्र करेंगे। उनके घर पे छापेमारी कर ली, उनके दफ्तर में छापेमारी कर ली, उनके गांव में छापेमारी कर ली, कुछ नहीं मिला आपको। उनका बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला आपको। और कुछ नहीं मिला तो हताशा में जो 2020 के चुनावी एफिडेविट में उन्होंने संपत्ति डिक्लेयर की है उसको अब जब्त कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे, ठीक ठाक अच्छे पत्रकार थे, और उनके पूरे जीवन भर की कमाई की जो कुल 81 लाख रुपए की उनकी संपत्ति है, जिसमें जो विधायक और मंत्री के तौर पे जो उनकी सैलरी आती है उसका अकाउंट आपने जब्त कर लिया। तो ये अपने आप में बड़ा बहुत ही हास्यास्पद है। और मैं मोदी जी को कह रहा हूं कि मोदी वॉशिंग पाउडर आपका दिल्ली में फेल हो चुका है। मोदी जी, यहां प्रयास मत कीजिए, कुछ आपको हासिल नहीं होगा, ये निरर्थक प्रयास है आपका। और इनके लिए तो मैंने 2 लाइनें बनाई हैं कि मोदी जी का देखो खेल, भ्रष्टाचारियों से हो गया मेल और ईमानदारों को डाले हैं जेल।